हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 10th चैप्टर जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। चलिए इस स्टोरी को समझते हैं और जानते हैं कि मीरा बहन कौन थी। तो मीरा बहन का जो जन्म था वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो वो महात्मा गांधी को बहुत मानती थी, बहुत उनसे इंस्पायर थी, इसीलिए वो अपने घर को भी छोड़ दिया था उन्होंने और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था और गांधी जी के साथ आकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवाली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। स्थापना का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, ओके, शुरू करना। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं के देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवाली गांव के आश्रम के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो जिस गांव में वो रहती थी, जहां पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, उसके आसपास जो जंगल थे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि लोग काफ़ी जानवरों से बहुत डरते हैं, है ना, वो घर के अंदर ही रहते हैं क्योंकि उनसे डर लगा रहता है। तो जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है और क्योंकि जंगल काटने की वजह से जो जानवर है उनको तो अपना भोजन चाहिए, तो वो कहाँ भटकते हैं, वो भटकते हैं गाँव में, ठीक है, ताकि अपना वो पेट भर सके। गेवाली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला और ऐसा ही हुआ। एक बार एक बाघ जो है वो गांव में आ गया और उसने किसको मारा, एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही ना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो लोग जो थे वो काफ़ी डर गए थे क्योंकि अगर बाघ एक बार गांव में आ जाता है तो वो बहुत बार हमला दोबारा से भी करता है। तो यही डर के मारे वो सब कहाँ गए, वो गए मीरा बहन के आश्रम में और उन्होंने अपनी जो तकलीफ़ थी, जो प्रॉब्लम थी, उन्हें बताया। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो अंत में उन्होंने ये सजेशन दी कि क्यों ना जब भी वो बाघ गांव में आए तो उसको पकड़ लिया जाए, है ना। तो ऐसा उन्होंने सोचा। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया और बाघ को आसानी से तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने एक पिंजरा बनाया जिसमें कि वो आके कैद हो सके। फिर उन्होंने क्या किया, पिंजरे के अंदर एक बकरी भी बांध दी ताकि उसको लालच हो और उस बकरी को खाने के चक्कर में वो आके पिंजरे में बंद हो जाए। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आ जाएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो इस तरीके से बनाया था कि जैसे ही जो बाघ है वो बकरी को देख के लालच में अगर वो अंदर घुस भी जाता है तो तुरंत पिंजरा है वो झट से बंद हो जाए, ऐसा उन्होंने बनवाया था। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो वो पिंजरा उन्होंने उस जगह रखा जहाँ पर कि बाघ हमेशा आता जाता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम जुड़ा नहीं था, तो वो जो जगह थी वो आश्रम से काफ़ी दूर था, ठीक है, तो इतने नज़दीक को नहीं था। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने दूर से देखा कि और काफ़ी एक्साइटमेंट में वो सब वहाँ पर पहुँचे। उनको लगा कि शायद जो है वो बाघ वो अब फंस चुका होगा। तो जब उन्होंने दूर से देखा तो उन्होंने देखा कि पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो बंद है,
बंद है, यानी कोई ना कोई उसके अंदर तो होगा ही। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि अच्छा, अब दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब है कि बाघ अंदर फंस चुका होगा। लेकिन जब पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या देखा कि पिंजरे में बाघ नहीं था। वहाँ पर बाघ को जहाँ पर होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था। लोग चकित थे। अब लोग सब सरप्राइज हो गए कि हमने तो दरवाज़ा ऐसे बनवाया था कि जिससे जो है वो बाघ अंदर आए और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो बाघ है नहीं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? सबने ये क्वेश्चन किया कि अरे, जब बाघ अंदर गया ही नहीं तो फिर पिंजरा बंद कैसे हुआ? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। अब यही बात पूछने के लिए वो मीरा बहन के पास जाते हैं। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो आश्रम इसके नज़दीक ही था तो क्या पता मीरा बहन को पता होगा। पूछने पर मीरा बहन बोली, और जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मीरा बहन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। तो मीरा बहन ने बहुत ही सरल जवाब दिया कि भाई, एक ऐसे जानवर को हम क्यों धोखा दें जो बोल भी नहीं सकता, जिसका इतना ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना बहुत ही गलत होगा कि हम किसी को गलती से या फिर धोखे में किसी को फंसाए, और इसीलिए मेरा जो मन था वो इसके खिलाफ था, और इसीलिए मैंने जाके दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया ताकि जो बाघ है वो ना फंसे। सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।